सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आई न्यू वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जो जो पिछली विश्व वीडियो मैंने बनाई थी उस पर कमेंट आया था कि मेरे को कुछ ऐसा स्टडी मतलब कुछ ऐसी चीज़ बताओ जहाँ से मैं अपना बाय सेल खुद कर सकता हूँ और हम मुझे खुद बता सकता है वो ऐसा एक इंडिकेटर जो बाय सेल करने का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये वीडियो इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं ये वीडियो ऐसे बना रहा हूँ कि मतलब जिसने कमेंट पूछा था, जिसने क्वेश्चन पूछा था, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो भी पूरा ध्यान से देखना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फिर लाइक जरूर कर देना और शेयर करना उन दोस्तों के साथ जो बाय सेल में कंफ्यूजन है या खुद से सोच रहे हैं कि मैं कैसे काम स्टार्ट करूं, मैं ऑप्शन अपने कैसे स्टार्ट करूं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है और बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट मतलब चार्ट लगा लेना। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और निफ्टी में करते हो, बैंक निफ्टी में फिर निफ्टी में, तो वो उस चीज़ का चार्ट लगा लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इंडिकेटर में जाना है और इंडिकेटर में आपको सर्च करना है TUEADX MACD कन्फेस V1.0। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको लगाना है। आपको बाय सेल का कंफ्यूजन था तो वो भी अब दूर हो जाएगा क्योंकि भाई देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप मतलब ट्रेंड को देख रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है, मैं आपको इमेजिन कर, जैसे कि यहाँ पे है फिलहाल मार्केट, मैं इसको हाइड करता हूँ और थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे कि मार्केट यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब मार्केट लगभग लगभग साइडवेज है। अब आपको ये नहीं पता कि मार्केट में बुलिश कब आ मतलब बुलिशनेस कब आ रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में कब जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे आपने एंटर नहीं कहीं पे किया, उसके बाद इसने ये अपना पिछले वाला हाई ब्रेक कर दिया, 1 2 3 लगभग 3 पॉइंट यहाँ पे मिला के पिछला हाई ब्रेक कर दिया। ठीक, उसके बाद मार्केट यहाँ तक आ चुकी। अब सोचो कि यार मार्केट इतना बड़ा मूव कर दिया, मैंने क्यों मतलब मैंने एंटर क्यों नहीं किया। और ये सब लोगों के साथ होता है, ऐसे नहीं कि भाई मेरे साथ होता है तुम्हारे साथ होता है, सब लोगों के साथ यही होता है। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि मार्केट में यहाँ पे भी साइडवेज आएगा। जैसे कि आपने अगर यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस फिर दोबारा हिट हो जाएगा। यहाँ पे सोचोगे यार कभी इस बार ना हिट हो जाए, तो मैं अब इस बार एंटर नहीं करता हूँ। जब यहाँ से ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद अगर आपने यहाँ पे एंटर किया, इधर ये वाली रेड कैंडल बनी, क्योंकि मतलब आपके स्टॉप लॉस क्यों हिट हो रहे हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कहाँ तक जा सकती है, कैसे जा सकती है, कब हमें इसमें एंटर करना चाहिए। तो इस वजह से ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है। आपको क्या करना होगा, अगर आप बिगिनर लोग हो, ठीक है, तो बिगिनर लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप ट्रेड करते हो इंटरडे या ऑप्शन में और अगर आप बिगिनर हो, तो सबसे पहले आप सिर्फ 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 स्टॉक में ट्रेडिंग करो। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करोगे तो क्या हो सकता है, आपके जो कैपिटल है वो जल्दी लॉस में जा सकती है क्योंकि आपके भी फिलहाल माइंड ऐसा माइंड सेट नहीं है, ऐसा जो मतलब कह सकते हो ऐसी मतलब जो तुम्हारे अंदर की होती है ना कि मतलब भाई साइकोलॉजी, तुम्हारी साइकोलॉजी माइंड सेट, तो ये सब चीज़ें फिलहाल तुम्हारे हाथ में नहीं बनेगी बिगनर बिगनर। मैं बिगनर के लिए वो भी कह रहा हूँ कि जो 2 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं वो फिलहाल बिगनर में है, क्योंकि अगर आप खुद के माइंड सेट पर काम नहीं कर सकते हो, मतलब तुम्हारा माइंड सेट तुम्हारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो ये फिर ऐसी चीज़ें होती है। कैसी कैसी देखो, जैसे कि तुमने एंटर किया, ठीक है, यहाँ पे अलग चलेगा और जो हमारा प्रीमियम का चार्ट है, जैसे एंजल वन में आप ट्रेड कर रहे हो, धन में, जरोधा में ट्रेड करते हो, ग्रो में ट्रेड करते हो, उस पर चार्ट अलग चलेगा। यहाँ के हिसाब से अगर आप ट्रेड लोगे तो वहाँ पे हिसाब से आपको लगभग लॉस हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा या यहाँ पे लॉस हो रहा होगा, वहाँ पे तो थोड़ा बहुत ऐसे चलता है। पर मैं ये क्या बताता हूँ, अगर आप कुछ भी इंडिकेटर लगा रहे हो, ठीक है, आप उसको मतलब जो दूसरे वाले ऐप एंजल वन वगैरह या जो कैम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे अपना इंडिकेटर लगाओ, इसके हिसाब से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, प्रीमियम वाले चार्ट में सिर्फ एंटर कर लो, फिर उसके बाद उसको देखो ही मत, उसको एक साइड में रख दो, चार्ट देखो यहाँ पे, क्योंकि जब ये चार्ट ग्रो होगा तो वो भी चार्ट ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। पर उसके साथ में क्या क्या दिक्कत होती है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपने यहाँ पे एंटर किया, ठीक है, आपने ये लगा रखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि सबसे बिगनर लोग क्या करते हैं, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ये सीखते हैं।
जिसको कहते हैं प्रोजेक्शन। ये सब चीज़ सीखने के बाद बस मेरे से तो सब चीज़ आ चुका है। अब मैं अच्छे से पैसा बनाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे से चलो मैं मानता हूँ अपने सब डिस्टेंस सीख लिया, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया। ठीक। ब्रेक करने के बाद आपने एंटर बनाया इस वाली कैंडल पर। अब मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा डीप समझा रहा हूँ। देखो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, पर जिसके समझ में आ जाएगी तो उसके लिए सबसे तो बेनिफिट होगा भाई ये वीडियो। बाकी देखने वो आपकी मर्जी है। पर जिसके लिए समझ में आ जाएगी, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने खुद अपने आप टेस्टिंग किया, जो मेरे साथ खुद हुआ है, तो वो आपके सामने एक्सपीरियंस ऐसे ही बता रहा हूँ। अब उसके बाद देखो, जैसे कि यहाँ पे आपने एंटर कर लिया इस वाली कैंडल पर, इसके हाई पर ही। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, मेरे अंदर पेशेंस नहीं होगा। जब मैं सीख रहा हूँ कि भाई हाँ, मेरे को बताया था कि अगर ये ब्रेक होती है तो मैं एंटर कर लूँ। ब्रेक होने पर मतलब वेट नहीं किया पूरा, तो यहाँ पे एंटर कर दिया मैंने। ठीक है। 55,000 0.81 पर। ठीक। उसके बाद अगली कैंडल बनती है और ये ऊपर तक जाती है, मेरे को दिखता है हाँ भाई मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ, ग्रीन में। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट वापस से नीचे आती है। तो यहाँ पे लगा है मेरे को, तो यार मेरा लॉस हो रहा है, और पिछले लो तक चली गई। अब ये जो पॉइंट है 55 से लेके 55, लगभग 70 से 80 कितने पॉइंट बैठ रहे हैं, एक मिनट गुजरा हमारी एंट्री, 100 ऑलमोस्ट 70 से 75 पॉइंट बैठ रहे हैं, और 70-75 पॉइंट मायने रखते हैं। ये मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि 70-75 पॉइंट ना आपके लिए बहुत ज्यादा लॉस में लेके जा सकते हैं, पर आपको डरना नहीं है। आपका अगर परफेक्ट स्टॉप लॉस और परफेक्ट टारगेट है ना, तो फिर उसके बाद आपको घबराना नहीं है। पर आप जब यहाँ पे लगो कि लॉस यार बहुत ज्यादा हो रहा है 75 पॉइंट का, क्योंकि बिगनर लोग है, बिगनर लोग ऐसा बड़ा लॉस झेल नहीं पाएंगे, तो वो यहाँ पे अपना एग्जिट कर देंगे ट्रेड को। ठीक। फिर वापस से ऊपर जाएगी। फिर ये वाली कैंडल बनने के बाद, ये वाली जब भी कैंडल बन जाएगी ग्रीन वाली कैंडल, तो सोचेंगे यार मार्केट तो ऊपर जा रही है, मैंने अच्छा खासा अपना स्टॉप लॉस उड़ा दिया। वो फिर दोबारा एंटर करेगा। ठीक है। इस वाली कैंडल पे दोबारा एंटर किया, वो वापस से ऊपर गई, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। इस बार वो प्रॉफिट बुक कर लेगा, किसके डर से, इस बार वापस से नीचे ना चली जाए। उसके अपोजिट में इसकी दो ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ ये मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर दो ट्रेड हो चुकी है। और 10 ट्रेड में ये स्टॉप लॉस उसका 75 पॉइंट का गया था, और ये टारगेट उसका आया 150, लगभग 100 पॉइंट का। ठीक है। 100 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट आया। उसके अपोजिट में दो ट्रेड अभी हो चुकी है, ब्रोकरेज वगैरह टैक्सी वगैरह लगने के बाद। अभी इसको दिख रहा है कि मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन में है। ठीक। अब वो उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे इसको लगा कि दोबारा फिर ऊपर जा रही है, तो मैं यहाँ पे दोबारा फिर बना लूँ। और ये सबके साथ होता है भाई। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हॉरर की बात बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है। मेरे को 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलरेडी। तो ये सब चीजें आएगी। और आपके साथ नहीं, जो भी बिगिनर लोग आएंगे सबके साथ ऐसे ही होता है। वो ट्रेड ज्यादा इतनी ट्रेड कर लेते हैं एक दिन में, 10 से 15 ट्रेड। और मैंने खुद करी है, 7 से 8 ट्रेड तो मैंने खुद करी है, एक एक दिन में करी है। और सिर्फ कितने कितने टाइम फ्रेम पे, 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब एक एक घंटे के अंदर 10-10 15-15 ट्रेड। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर उसको लगा कि मैं तो प्रॉफिट में आ चुका हूँ, तो आज का दिन अच्छा होगा, चलो भाई बंद कर दो। जब उसको ओवरऑल पता लगेगा कि मैंने 2 से 3 ट्रेड ले चुकी, और 3 ट्रेड का मतलब है 150, 200, 250 पॉइंट, मतलब 200-250 रुपये आपका ऑलमोस्ट ऐसे ही कट जाएंगे। अगर आप बड़ी क्वांटिटी से करोगे तो उस हिसाब से आपका जो ब्रोकरेज है वो भी कट जाएगा। तो भाई थोड़ा समझो, अगर आप बिगनर लोग, आपके पास कैपिटल कम है, आपका अगर आपके पास कैपिटल बहुत है तो वो आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी उड़ाओ। पर जो जिसके पास कैपिटल कम है, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। अगर कैपिटल कम है और आप उसको खोना नहीं चाह रहे हो, तो भाई ऐसे ऐसे इंडिकेटर देखो आपको सीखने पड़ेंगे और लगाने पड़ेंगे, उसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जब जाके उसको आप यूज कर सकते हो। फिर बताना मेरे को इंडिकेटर कैसे लगेंगे। और मैंने एक नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि लगभग 200-250 मतलब वीडियो मैंने ऐसे इंडिकेटर के ऊपर बना चुका हूँ, जो पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में आपको कहीं पे नहीं मिल सकते हैं। ठीक है। तो अब देखना, जैसे कि भाई मैं आपको जो बताऊं, यहाँ पे थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे चलने के बाद आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। जैसे कि पूरा साइडवेज है, तो मैंने 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। ठीक है।
क्योंकि जितना पीछे से बैक टेस्ट करोगे उतना ही बेनिफिट रहेगा आपके लिए भी। अब देखो, सबसे पहले जब आपने ये लगा लिया इंडिकेटर, ये इंडिकेटर था, ठीक है, इसकी मैंने आपको सेटिंग नहीं बताई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनपुट में जाना है और एडेस लेंथ हमें 4 कर देनी है, स्मूथिंग हमें 4 कर देनी है। उसके बाद ये हमारी है 12, 26, इसको हमें 29 कर देना है। और एमएससीडी फास्ट इसको हमें 11 कर देना है। बाकी और कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। तो मैं ये एक इंडिकेटर इसमें से रिमूव करता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक। अब आपके सामने खुद से दिख रहा होगा, जहाँ से ये जोन बन रहा है वहीं से रेड बन रही है, फिर उसके बाद वापस से रेड बन रही है, ठीक। अब हमें क्या करना है, चाहे बाय सेल सब बता रहा है, ठीक है, ट्रेड लेनी है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ आपको अपने टारगेट का वेट रखना है। वो कैसे रखोगे, जैसे कि 8 तारीख, चलो हम 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 तारीख को सेल का सिग्नल मिलता है 10:50 पर, ठीक, इस वाली कैंडल पर। और एक चीज आपको और बता दूं, अगर आप ये इंडिकेटर लगभग 11:30 बजे से पहले पहले और 2-2:30 बजे के बाद बाद, लगभग 2 बजे के बाद बाद एंटर करोगे ना ट्रेड में, तो आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी के साथ में आना ही आना है। टारगेट हमारा ये टारगेट सब लोगों को पता हो, जो आप जो पिछली वीडियो देखते हो। तो मैं कैसे लगाता हूँ, जो पीछे वाला लो होता है, जैसे कि ये वाला यहाँ पे लो है, और जो पीछे वाला हाई होगा उसका टारगेट पिछले वाला लो का टारगेट। स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लगाना है हमें, या पिछले वाली कैंडल का लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। ऑलमोस्ट 1:1 का टारगेट आपको यहाँ पे मिला, फिर वापस से मार्केट ऊपर गई, स्टॉप लॉस हिट किया, कोई बात नहीं, फिर वापस से नीचे तक आई ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट देने के लिए। बाय का सिग्नल मिला इस वाली कैंडल पर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पूरा साइडवेज हुई। सेल का सिग्नल मिलता है इस वाली कैंडल पर, तो हम शॉर्ट एंट्री बनाएंगे। और हमें ट्रेड मिल रही है कब, 2:20 पर। 1 मिनट, ये यहाँ पे ये 1:20 पर ये मिली, ये हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट वही सेम, नीचे का लो, जैसे कि ये वाला लो था, ठीक। यहाँ पे आपको कितने पॉइंट मिले होगा, इमेजिन करो, कितने स्टॉप लॉस के साथ। ये हमारे पॉइंट है 143, तो स्टॉप लॉस है ओनली 49 रुपीज का, 49 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 140 का टारगेट। मार्केट और भी नीचे गई है, पर हमें अपना फिक्स रखना है। मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपका टारगेट फिक्स होगा, आपका स्टॉप लॉस फिक्स होगा, तो आपको कोई भी मतलब दिमाग में ऐसी परेशानी नहीं रहेगी कि हाँ मेरे को यहाँ से वेट करना है अपने टारगेट का, अपने स्टॉप लॉस का, ठीक है। बस आपको लगा के छोड़ देना है, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों, या तो स्टॉप लॉस आएगा या तो आपका टारगेट आएगा। उसके बाद फिर दोबारा आपको मिलती है 2:40 पर शॉर्ट साइड की एंट्री, यहाँ पे एंट्री, और उसके बाद ये हमारा स्टॉप लॉस। और फिर उसके बाद टारगेट कैसे लगाएंगे, हम नीचे का लो ढूंढते हैं, ये वाला, यहाँ पे 2 से 3 बारी पॉइंट मिला हो, तो मैंने मार्क किया ये। और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे टारगेट। और कितने, मतलब कितने जल्दी आ गया आपका टारगेट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लगभग 35 मिनट में आपका टारगेट कितने पॉइंट का, आप इमेजिन नहीं करोगे, ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट बड़े आराम से मिल रहे होंगे, ज़्यादा मिल रहे होंगे बल्कि, 200 से 250 भी। ये है आपको 350 पॉइंट स्टॉप लॉस, ओनली 64 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो भाई अब बताओ मेरे को टारगेट कैसे नहीं आएगा। अगर आप वेट करोगे और पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे ना, तो आपका टारगेट आना ही आना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, उसके बीच में देखो अब, यहाँ पे पूरा साइडवेज है, पूरे दिन के पूरे दिन साइडवेज है, ठीक। उसके बाद आगे दिन चलते हैं,
देखो अगर आपके पास प्रोजेक्शन आता है तो प्रोजेक्शन की वजह से आप इसको पहचान सकते हो कि मार्केट साइडवेज है या कैसे है। देखो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया अपना हाई लो दिन का। मार्केट जब जब इससे बाहर ही नहीं निकलेगी तो मार्केट पूरा साइडवेज रहेगी। अब सबसे बड़ा मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज पहचाननी है पूरे दिन साइडवेज रहेगी या नहीं रहेगी। आप अपने दिन का हाई लो जो पहली कैंडल होगी 5 मिनट की 9:15 वाली, उसको हाई लो मार्क कर लो। और हाई लो मार्क करने के बाद बस उसको क्या करना है, उसके बाद आपका एक रेजिस्टेंस लगा दो और पता लगेगा आपको, मतलब क्लियरली पता लग जाएगा कि हाँ ये कैसे है, मतलब पूरा साइडवेज रहने वाली है नहीं नहीं रहने वाली है। उसके बाद मार्केट देखो कितना ऊपर तक गई है, कोई बात नहीं। अगले दिन स्टार्ट करते हैं तो मार्केट में आपका 1:1 का टारगेट यहाँ पे आपको मिलता है। फिर उसके बाद जब मैंने ये मार्क किया अपने डे हाई का लो मार्क, जब मेरे को पता लगा कि मार्केट हाँ आज आप ट्रेंड में है, तो उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा बार साइडवेज रही। ठीक, तो आगे से आपको बस ध्यान रखना है। सबसे मैंने आपको 2 से 3 चीज़ आपको बताई है। अगर आपको साइडवेज पहचाननी है तो पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई लो मार्क कर लो। फिर उसके बाद अपना बाय सेल का इंडिकेशन देखो कहाँ पे मिल रहा है आपको। 1 से 2 ट्रेड मिल चुके हैं तो अब पूरा ट्रेड सिस्टम बंद कर दो, बस 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेनी है। और आपको टारगेट 1:3 1:4 का बड़े आराम से मिल जाएगा हर एक ट्रेड में। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं और बताऊंगा। ठीक है, बाकी आपको बैक टेस्टिंग करना है फिर उसको यूज़ करना है और मेरे को बताना है कमेंट करके कैसा इंडिकेटर लगा। और आपको इससे अगर कुछ अलग चाहिए तो वो भी आपको बता सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हैव ए गुड